क्या रहो। वो तो हिसाब लेते हैं कि कब महीना पूरे और कब मेरे पास यहाँ का खजाना लूट के तुम मेरे पास ले आओ। अभी अभी आरक्षण 2 तारीख को विशेष सत्र बुलाया गया। आप 4 साल सो रहे थे क्या? अगर आदिवासी भाइयों को उनका हक देना है, अगर पिछड़े वर्गों को उनका हक देना है, तो आप 4 साल सो रहे थे। जब भानु प्रतापपुर का चुनाव हुआ तब आनंद फानन में आपने 2 तारीख को विशेष सत्र बुलाया और उस सत्र में 76% आरक्षण कर दिया। हमारे माननीय नेतागण चिल्लाते रहे, बोलते रहे कि आप हमको भी इसमें कुछ बातें बोलने के लिए आप मौका दीजिए, लेकिन नहीं। कुछ संशोधन की बातें कही थी, लेकिन नहीं, क्योंकि संवैधानिक रूप से आप गलत कर रहे हो और संवैधानिक जो परंपरा है उसकी खिल्ली उड़ा रहे आप। पूरे देश में सबसे ज्यादा आरक्षण आपको मिलेगा। आप तो 58% के आरक्षण को बचा नहीं सके। आज किस वर्ग को बेवकूफ बना रहे आप? उन भोले भाले आदिवासी भाइयों को बेवकूफ बना रहे हैं, यहाँ के भोले भाले ओबीसी को आप बेवकूफ बना रहे हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप स्वयं आकलन कीजिए इसका। और वो इतने सातिर हैं, इतने बदमाश है, इसको सारा अपना पल्ला झाड़ लेगा केंद्र की ओर डाल के कि 9वीं अनुसूची में इसको आप पास करिए। तो किसको मूर्ख बना रहे हैं आप? 58% को कोर्ट में तो बचा नहीं सके। आपके वकील कहां थे? आप किस वकील को वहां पे आपने खड़ा किया था? आप ये बताइए। इसलिए आप लोग भ्रमित ना हुए। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं और लोगों के बीच में, चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे आप जिस भी तरीके से, आज जमाना सूचना क्रांति का है, इसलिए संचार क्रांति का, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है इसके द्वारा, उसको आप लोग तोड़िए। गौरव दिवस किस लिए? 4 साल पूरे होने के अवसर पे सरकार गौरव दिवस मना रही है। बहनों भाइयों, गौरव दिवस नहीं है, ये गोबर दिवस बन गया। पूरा प्रदेश को गोबर कर दिया, पूरे प्रदेश में। आम जनता घुट रहा है, चुपचाप लूट रहा है, जंगल कट रहे, नोट बट रहे, शासन अंधा और बहरा है, सिर्फ गरीबों पर पहरा है। ये स्थिति है। कहां से शुरुआत करेंगे? भिलाई को एक अलग पहचान दिलाने वाले, यहां का जिस प्रकार से लोगों की अपेक्षा रही, उन अपेक्षा को एक एक करके पूरा करने का अगर कोई काम किया तो आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी ने काम किया। हम लोग मंत्रिमंडल में रहे, हम लोग की स्पीकर हुआ करते थे और विधानसभा की गरिमा को कैसे पालन किया जा सकता है, कैसे विधानसभा की जो मानदंड है उसको कैसे स्थापित किया जा सकता है। पूरा देश में अगर नजीर कोई अगर कायम किया है तो उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी का समय था। ये सम्मान सिर्फ उनका नहीं, यहाँ का नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए हम सबको गर्व होता था कि ये विधानसभा हमारे छत्तीसगढ़ का विधानसभा। उनके साथ में हम सबको काम करने का अवसर मिला बहनों भाई। और आज क्या हो रहा है? आज बताए कि आप लोगों ने इतने इतने सारे सुंदर सुंदर तालाब बनाए, इतने सुंदर गार्डन बनाए, और तालाब में क्या हो रहा है? नए विधायक आया, उस तालाब को बोले हम स्विमिंग पूल बनाएंगे, और स्विमिंग पूल में कौन नहाएगा? उस स्विमिंग पूल में भैंस नहाएंगे।
भैंस नहाए। अब मजबूर है कि एक तरफ बाकी नहाए, दूसरे तरफ भैंस नहाए। ये बना दी आपने, इतना सुंदर गार्डन बनाया। गार्डन में क्या हो रहा? विधायक के यहां से पूंजी लेके आता है और पौवा मार के वहां पॉकेट में वहां भरता है। दिन दहाड़े वहां पौवा चल रहा है। अरे और तो और, पहले के जमाने में गरीब लोग चिकना बेचते थे, चखना। आजकल चखना बेचवाने का काम भी यहाँ के विधायक कर रहा है। चखना का भी ठेका उनको मिल रहा है। मैं सही नहीं बोल रहा हूं, पता चला। एक आदरणीय माननीय सांसद जी बताए तो पाटन की बात। पाटन में क्या बोले? सन्नाटा छाया। अरे भैया सन्नाटा क्यों सन्नाटा छाया हुआ? सन्नाटा इसलिए छाया हुआ है, लोगों को डर है, भय है कि किसका जमीन का रजिस्ट्री करवा लेगा। जितना आज की सरकार में हुआ, सही बात है कि नहीं भैया? क्यों कोई अधिकारी IAS IPS या कोई उन्हें मुख्यमंत्री का कोई सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, उनका स्पेशल सेक्रेटरी, पर्सनल खास वो सेक्रेटरी, उनका काम का नोट गिनने का, सौदा करने का, बालू से कितना आएगा, कोयला से कितना आएगा, स्टील वालों से कितना आएगा, ये कबाड़ी से कितना आएगा, ये दारू वालों से कितना आएगा, ये जुआ सट्टा वालों से कितना आएगा। एक काम करने वाले, एक करते हुए अधिकारी लोग पकड़ाए। ईडी पकड़ लिया और आज जेल चले गए। और जेल जब गए, मुख्यमंत्री जी के प्रतिक्रिया सुने कि नहीं? क्या बोले मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी बोले कि बहुत गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैडम तो अंदर जाके चक्की चला रही है, चक्की पीस रही है। लोग, पता चला कि अधिकारी लोग वहां मुर्गा बन रहे हैं। IAS लोग मुर्गा बन रहे हैं। IAS लोग क्यों मुर्गा बनने वाला काम किए भाई? क्यों काम किए ऐसा? देश की इतना प्रतिष्ठित पद होता है IAS, UPSC से, जिसमें कि 18 लाख 20 लाख लोग जो है उस कंपटीशन में भाग लेते हैं, उसमें से सेलेक्ट होते हैं। और ये नौबत आ गई सरकार में, चारों पूरे प्रदेश के बाहर, देश भर में इसके थूथू हो रहे, थूथू। ये छत्तीसगढ़ का मान सम्मान स्वाभिमान को इस सरकार ने गिरवी रख दिया, गिरवी। तो सबसे पहले वंदे मातरम ट्रेन मिलती, क्या हो गया है? क्यों कहा मैंने? एक समानांतर रेखा चल रही है, यह दुर्ग है। मैं गौड़ागांव को वापस ले लेता हूं, कहें तो आपकी कीर्ति यश गाथा गाई, उसको वापस ले लेता हूं। आप लोगों के रहते आधा पेज, एक पेज का विज्ञापन आता है। जो भिलाई, जो दुर्ग, यहाँ के पढ़े लिखे लोग मेरी बात समझ जाएंगे कि स्टार्टअप देते थे, यूनिकॉर्न स्टार्टअप यहाँ से निकला। यहाँ के बच्चे कहीं कहीं जाकर नाम रोशन कर रहे हैं। वहां कौन सा भूपेश बघेल जी स्टार्टअप शुरू करते हैं? यूनिकॉर्न से और बड़ा, $1 मिलियन से ज्यादा, करोड़ों $1 मिलियन का नाम क्या है? महादेव एक सट्टा, महादेव एक सट्टा पाएगा। जनता की रक्षा पुलिस का या प्रशासन का काम नहीं है। ये वेलफेयर स्टेट यहां नहीं चल रहा है। गुंडागर्दी ही इस सरकार की पहचान है और आपको जीना सीखना पड़ेगा।
लोग कहते हैं ना कि कोरोना के साथ अब हमको जीना पड़ेगा, तो इसी लूट की संस्कृति, भ्रष्टाचार की संस्कृति, आत्महत्या की संस्कृति, इसके साथ जीना पड़ेगा। कि आज सरकार कल कुछ दिवस मनाने जा रही है, जिसके पृष्ठभूमि पर पांडे जी ने कुछ बात कही, पर हम बचपन से जिस दिन से देखे भिलाई के हम प्रशंसक रहे। लोग कैसे तैयार होते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे रहते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ भी हिंदुस्तान की बहुआयामी संस्कृति का एक प्रतीक और एक केंद्र हो सकता है। यह हमने देखा और सीखा है भिलाई से। क्या हो गया है इस भिलाई का, या क्या हो गया है इस दुर्ग जिले को? विजय जी लड़ रहे हैं, पांडे जी क्या हो गया है, इसलिए मैंने बोला आपको ये बता दूं। मैं कई फलों का प्रत्यक्ष गवाह हूं। पांडे जी राजस्व मंत्री थे, क्या काम होते थे उसको बता देता हूं। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना जिला में से एक ये दुर्ग जिला संभाग बनता है। हम यूनिवर्सिटी लाते हैं, माननीय मनमोहन सिंह को उद्घाटन के लिए बुलाते हैं। जब उच्च शिक्षा मंत्री बनते हैं, आईआईटी बनती है, ट्रिपल आईटी के प्रस्ताव हम भेजते हैं एनटीपीसी को कि जो शिक्षा भिलाई में है, जो छत्तीसगढ़ के मध्यम वर्गीय बच्चे, निम्न वर्गीय बच्चे बाहर नहीं जा सकते, उनको शिक्षा दी जाए। भिलाई में अलग यूनिवर्सिटी बनती है, भिलाई में पेयजल आवर्धन आता है। 1 मिनट में स्वर्गीय हेमचंद यादव जी स्वीकृत करते हैं कि साहब जितना पानी लगेगा गंगरेल से वो दिया जाएगा, जब वो जल संसाधन मंत्री थे। मैं तो इसको गरीबों से घृणा करने वाली सरकार बोलता हूं। भूपेश बघेल, उसके तीनों मंत्री गरीबों से घृणा करते हैं। कैसे? प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं दूंगा, जो नाम प्रधानमंत्री लगा है, श्रेय ले जाएंगे नरेंद्र मोदी जी। मैं प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के लिए पैसे नहीं दूंगा। 13% जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं 2022 तक घर दूंगा, 2023 तक इन माताओं के किचन तक पानी दूंगा। भूपेश बघेल बोलते हैं इसके लिए पैसे नहीं दूंगा। उज्ज्वला योजना कहां पर है पता नहीं, आयुष्मान योजना कहां पर है पता नहीं, उजाला योजना एक बल्ब देनी है वो कहां पर है वो पता नहीं। ये सारी योजना यदि है तो गरीबों को पालने और पोसने की योजना है, वो पता नहीं। गरीब विरोधी सरकार नहीं, गरीबों से घृणा करने वाली सरकार। जिस दुर्ग के लिए सपने देखे हेमचंद जी, जिस भिलाई और यहां की उच्च शिक्षा के लिए, यहां के विधानसभा के नियम और परंपराओं के लिए मुखर होकर जब अब नियम और प्रक्रियाओं की बात होती थी तो हम ध्यान से सुनते थे कि पांडे जी कुछ विषय उठा रहे हैं। हम इस बात को विधानसभा में देखते हैं कि भिलाई का विधायक एक लाइन बोलेगा कि नहीं बोलेगा भिलाई के बारे में, कि धंधा ही करेगा। मित्रों, जो जितना पढ़ा लिखा, जितना समझदार है, उनसे अपेक्षा उतनी ज्यादा होती है, उसकी जिम्मेदारी उतनी ज्यादा होती है। यदि आप शिक्षित होने का, भिलाई को औद्योगिक तीर्थ कहने का गर्व पालते हैं, तो इसमें पनप रहे कीड़े को मारने का भी जिम्मा आपके कंधों पर ही। और लोगों को पूजा कराते करते हम लोग तो महादेव को जल चढ़ाते हैं। यहाँ के विधायक जी महादेव को जल चढ़ाते चढ़ाते खुद पे जल चढ़वाते, और खुद पे जिस दिन से जल चढ़ाए हैं
महादेव के नाम पर जितना सट्टाखोरी करने वाले लोग हैं, आज यहाँ के युवाओं को लगभग 1000 से अधिक युवा भिलाई से बाहर चले गए। 150 रोज आप लोग पढ़ रहे होंगे। वो छोटे छोटे गरीब वाले अभी पकड़ा रहे हैं, 1-2 ही पकड़ाए हैं जिस पर 420 लगा है। ये सट्टाखोरी करके रोजगार देने का काम, ये भिलाई के युवाओं को बर्बाद करने वाला का बिजली बिल आप होगा। पूरे प्रदेश के 45 लाख खुले कंज्यूमर्स को उन्होंने 3200 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। और जब हम लोगों ने मांगा तो बोले नहीं, बीएसपी का रेट कम है इसलिए हमने इसको नहीं दिया, जबकि संविधान में सबको बराबर का अधिकार है। भिलाई स्टील प्लांट के भी 35,000 जो उपभोक्ता हैं उनको भी बिजली बिल जो 400 यूनिट तक सरकार ने हाफ किया है, वो हमारा भी अधिकार है, क्योंकि हम भी वो टैक्स का पैसा देते हैं और उसी टैक्स के पैसे से वो CSPDCL को वहां पर सब्सिडी दे। संस्कार के लिए लकड़ी दी जाती है तो 100 रुपये में मुस्लिमों को पटरा और 100 रुपये में ताबूत दिया जाता है क्रिश्चियन लोगों को। भिलाई ये हुडको वाले जानते हैं कि जब ईद बकरीद आता था तब से लेकर के हुडको में हमेशा तनाव हो जाता था। ईद के बहाने वहां पे नमाजें होती थी, एक वर्ग वो मानता था और धीरे धीरे ईटा से बनाने लगता था। रोज वहां पे तनाव बना रहता था। अगर हुडको में मंदिरों का जाल बना तो मस्जिद भी अगर बना तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना, और सांप्रदायिक सौहार्द का अगर कोई आधार बना तो भारतीय जनता पार्टी के शासन। उस पीपल पेड़ पर, पीपल के पेड़ की पूजा कर रही थी महिलाएं, और भिलाई नगर निगम के लोगों ने नोटिस चिपकाया कि इस पीपल के पेड़ को हम तोड़ देंगे। यहाँ लोगों ने, यहाँ के पार्षद और सब ने विरोध किया। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस से संघर्ष के बाद वो वापस गए। भिलाई के मंदिरों में मूर्तियां चोरी ही नहीं हो रही है, मूर्तियां तोड़ी गई, और जब पकड़ाया तो बोल दिया गया कि वो विक्षिप्त था। सांप्रदायिक सौहार्दता को बिगाड़ने का पूरा प्रयास था। भिलाई में हम लोगों ने गार्डन बनाए थे लोगों को बैठने के लिए, लेकिन आज पूरे मैदान में शाम होते ही यहाँ पर क्या होता है सब लोग जानते हैं। कोई ऐसा मैदान नहीं है जहाँ गाड़ियों की भीड़ न खड़ी हो। और वो कौन सा लैंड बोलते हैं, टुमारो लैंड। स्वीट सेंटर के बाजू वाला जो है उसको टुमारो लैंड बोलते हैं। लंदन में एक लवर्स स्क्वायर्स है, वहां पे लोग रात को जाते हैं 12 बजे और सवेरे आते हैं, इसलिए उसको टुमारो लैंड बोला जाता है। तो भिलाई में भी टुमारो लैंड है, जहां रात को 12 बजे सब लड़के जाते हैं और बाकी लोग और सवेरे 5 बजे तक आते हैं। ये भिलाई के कल्चर को बर्बाद करता है।